हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहती हूँ। अब हर दिन मैं शाम 7 बजे आप लोगों को न्यू वीडियो अवेलेबल करवाऊँगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज का पहला वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट PERSISTENT। परसिस्टेंट का मीनिंग है continues trying to do something even though it is difficult or other people are against it। कुछ करने का प्रयास जारी रखना भले ही यह वह काम जो है कठिन है और डिफ़िकल्ट है या बहुत लोग जो हैं उस काम के विरुद्ध हैं, अगेंस्ट हैं, तो उसको हम परसिस्टेंट बोलते हैं अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं तो। हमारा अगला वर्ड है dubious। dubious DUBIOUS। dubious का मीनिंग है someone who is not to be trusted or is highly suspicious। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं या करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उसे संदिग्ध पाते हैं। तो संदिग्ध वर्ड जो है, शब्द जो है, उसका इंग्लिश है dubious। और ये कैसे यूज़, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये आपको मैंने बता दिया। हमारा अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट DILIGENT। डिलीजेंट का मीनिंग है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़। जब आप कोई कार्य करते हो, अपना प्रोफेशनल काम करते हो या कोई भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो काम आप जब ईमानदारी के साथ करते हो, केयर दिखाकर, सावधानी दिखाकर प्रयास करते हो, तो उसको आप क्या कहते हो, ऐसे व्यक्ति को डिलीजेंट। कर्मठ। हमारा अगला वर्ड है अमिस। अमिस AMISS। अमिस का मीनिंग है नॉट बीइंग इन अकॉर्डेंस विथ राइट ऑर्डर। कोई भी चीज़ सही क्रम अनुरूप न होना। सही क्रम क्या होता है, जैसे एक जो चीज़ 2 नंबर पे आनी चाहिए वो 2 नंबर पे ना आकर, मतलब क्रम उसका गलत हो, कोई भी कार्य का खराब ढंग से, डिसऑर्डर, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे, अमिस। हमारा अगला वर्ड है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट INCOHERENT। इनकोहेरेंट का मीनिंग है टॉकिंग इन अ कंफ्यूज्ड एंड अनक्लियर वे। इस तरह से बात करना जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और सामने वाले को समझ नहीं आए, क्लैरिटी ना मिले, तो उस तरह की बात करने को हम क्या कहते हैं, इनकोहेरेंट। भ्रमित और अस्पष्ट तरीके से बात करना, बेतुका जिसको आप बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है डिलीरियस। डिलीरियस DELIRIOUS। डिलीरियस का मीनिंग है अनेबल टू थिंक और स्पीक इन अ सेंसिबल एंड रीजनेबल वे, यूजुअली बिकॉज दे आर वेरी इल। और साथ में आप ये भी कर सकते हो जब आप नशे में होते हो, ठीक है, तो भी आप, जैसे वो ड्रग का नशा हो सकता है, अल्कोहल का नशा हो सकता है, किसी भी तरह का नशा हो सकता है, तो नशे में जब आप समझदारी और उचित तरीके से सोचने या बोलने में असमर्थ होते हो तो आप उसे डिलीरियस बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है फ्लिक। फ्लिक FLICK। फ्लिक। फ्लिक का मीनिंग है टू मूव और हिट समथिंग विथ अ शॉर्ट सडन मूवमेंट। किसी चीज़ को हिलाने, हटाने के लिए अपनी उंगली या हाथ से हल्के से मारना, हल्के से, धीरे से, तो उसे आप क्या कहते हो, फ्लिक करना, झटका। जैसे अगर मान लो आपके हाथ पे मक्खी बैठ गया है तो आप उसे कैसे हटाओगे, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे, फ्लिक करना, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है प्रेसाइज। प्रीसाइज PRECISE। प्रिसाइज का मीनिंग है एग्जैक्ट, क्लियर एंड एक्यूरेट। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आप सपोज़ करो किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को कुछ बोल रहे हो और उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हो समझाने के लिए, जो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, तो कहते हैं दिस इज़ द प्रिसाइज एग्जाम्पल फॉर दिस सिचुएशन। तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, क्लियर एंड एक्यूरेट, स्पष्ट और सटीक, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे, प्रिसाइज। हमारा अगला वर्ड है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग FASCINATING। फैसिनेटिंग का अर्थ होता है ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट और अट्रैक्शन। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि होना और जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो तो उसे कहते हो फैसिनेटिंग। मतलब अत्यधिक रुचि या आकर्षण वाला चीज़ को आप फैसिनेटिंग बोल सकते हो। जैसे मनोहर आप एक शब्द में हिंदी में बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है क्राइटेरिया। CRITERIA। क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल है, क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर होता है।
क्राइटेरिया का अर्थ होता है स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल फॉर जजिंग, इवेल्युएटिंग और सेलेक्टिंग समथिंग। किसी चीज़ को परखने, मूल्यांकन करने, मतलब इवेल्युएट करने या चुनने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए एक मानक या सिद्धांत, मापदंड जिसे आप बोलते हो, तो उसे आप क्या कहोगे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना। हमारा अगला वर्ड है क्विप। क्विप, QUIP। क्विप का मीनिंग है टू मेक अ फनी एंड क्लेवर रिमार्क। ऐसा स्टेटमेंट देना, ऐसा रिमार्क करना जो फ़नी भी हो, अजीब भी हो और चतुर भी हो, मतलब कि आप क्लेवर वे में, चालाकी से आप अपनी बात कह गए और उसे मजाकिया ढंग से कह गए और सामने वाले को समझ में भी आ गया। या ताना जिसे आप बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड, CANDID। कैंडिड का मीनिंग है ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रुथ, स्पेशली अबाउट समथिंग डिफ़िकल्ट और पेनफुल। ईमानदार या ईमानदारी के साथ सच बोलना, विशेष रूप से किसी कठिन या दर्दनाक बात के बारे में। कोई ऐसा सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट हो, पेनफुल हो, उसके बारे में सच बोलना, स्पष्टता के साथ बात करना को हम कैंडिड कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है बास्क। बास्क, वास्क नहीं बोलेंगे, इसको बास्क बोलेंगे, ठीक। BASK। बास्क का मीनिंग है टू टेक प्लेजर फ्रॉम समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। किसी ऐसी चीज़ का आनंद लेना, किसी ऐसी चीज़ से आनंद लेना जो आपको अच्छा फील करवाती हो, जो आपको अच्छा महसूस करवाती हो, तो उसे आप बास्क बोलोगे। आनंद उठाना इसका एक वर्ड में मीनिंग है। हमारा अगला वर्ड है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर, PERPETRATOR। परपेट्रेटर का मीनिंग है पर्सन हु कमिटेड अ क्राइम। वैसा व्यक्ति जिसने क्राइम किया है, जिसने गुनाह किया है, अपराध किया है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? परपेट्रेटर। एक शब्द में समझे तो अपराधी। अपराधी को हम कल्प्रिट भी बोलते हैं और परपेट्रेटर भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपको डेली बेसिस पे वीडियो शायद नहीं मिल पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न। अब आपको डेली 7 बजे वीडियो मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।